पिछली वीडियो में हमने ईश्वरन द स्टोरी टेलर का लगभग हाफ चैप्टर रीड कर लिया था। अब उसके इस वीडियो में हम उससे आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हमने पढ़ चुके थे कि ईश्वरन महेंद्र के लिए काम करता था और वो महेंद्र का वो कुक भी था। ठीक है, उसके साथ जहाँ पे भी उसकी पोस्टिंग होती वो वहाँ पर जाता था। वो उसके लिए एसेट था एक प्रकार से। ठीक है, वो उसको कपड़े वॉश करता, खाना बनाता। ठीक है, उसको शाम को कहानियाँ सुनाता। वो एक अच्छा जो है ना फैंटेस्टिक स्टोरी टेलर था भाई। उसको एक आदत उसकी ये थी, किसी भी चीज़ को वो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से सस्पेंस डालकर उस चीज़ को बताता था। ठीक है, तो अब देखिए हमने पढ़ चुके थे, उससे आगे स्टार्ट करते हैं। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन। ईश्वरन ने शुरू किया कि भाई जिस जगह से मैं आता हूँ वो टिम्बर के लिए फेमस है भाई। ठीक है, टिम्बर मीन्स लकड़ियों के लिए कहता है कि वो जगह प्रसिद्ध है। जिस जगह से मैं आता हूँ वो लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। देर इज रिचली वुड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। और उसने बताया कि रिचली वुड फॉरेस्ट का मतलब वहाँ पर जो है ना बहुत गहरे घने वो हैं फॉरेस्ट हैं। ठीक है, द लोग आर होल्ड ऑन टू द लोरीज बाय एलिफेंट। और जो होल्ड का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेड, लकड़ियाँ जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है एलिफेंट्स के द्वारा लोरीज में। दे लोरीज मीन्स ट्रक होते हैं एक प्रकार से। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट। ये जो एलिफेंट होते हैं कहता है वो वेल फीड अच्छे खिलाई पिलाई हुए बीस्ट होते हैं भाई, जानवर होते हैं। ठीक है, यानी कि एलिफेंट के द्वारा लोरीज में वो लकड़ियों को भेजा जाता था। व्हेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड माउथ इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम। और कहता है जब वो बिगड़ जाते हैं, वाइल्ड होना मतलब बिगड़ जाना एक प्रकार से। ठीक है, एलिफेंट जब बिगड़ जाते हैं तो जो होता है एलिफेंट को जो कंट्रोल करने वाला होता है ना उसको माउथ बोलते हैं। जो माउथ होता है वो भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाता है। आफ्टर दिस प्रोलॉग, प्रोलॉग मीन्स ये इंट्रोडक्टरी स्पीच के बाद में भाई वो ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू द एलोबरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। फिर वो क्या करता, लॉन्च करता, शुरुआत करता एलोबरेटेड विस्तृत दंत कथा कहानी भाई एलिफेंट जिसमें इन्वॉल्व हो। ऐसे वो बताता, इसे बात करता पहले, फिर जो है ना एलिफेंट की कहानी सुनानी शुरू कर देता। अब देखो क्या कहता है। कहता है वन डे टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगिन टू रोम अबाउट। कहता है एक बार टस्कर मीन्स एक हाथी बच निकला टिम्बर यार्ड से और वो रोम मीन्स घूमने लगा भाई। स्टम्पिंग ऑन बुशेस, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल। कहता है भाई स्टैंपिंग होता है पैर से कुचलना, बुशेस को झाड़ियों को कुचलते हुए, वाइल्ड क्रीपर्स बेलों को उखाड़ते हुए, ब्रांचेज को तोड़ते हुए। ठीक है, बच निकला भाई। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गोज मैड। सर आपको पता है एलिफेंट कैसा बिहेव करता है जब वो पागल हो जाता है। ईश्वरन वुड गेट सो कोट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट स्टैम्पिंग हिज फीट इन एमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। ठीक है, तो कहता है कि भाई वो एकदम से ईश्वरन अपनी स्टोरी के अप एक्साइटमेंट में इतना उत्तेजित हो जाता अपनी स्टोरी के में ही कि वो एकदम से खड़ा होता और पैर को धड़ाम से मारता भाई, फीट को, अपने पैर को धरती पर। भाई एमुलेशन का मतलब क्या होता है, एक मैच करना, इमिटेटिंग बाई कॉपिंग की इमिटेशन करना ना, कॉपी करना किसी चीज़ को। मैं जैसे मेड एलिफेंट की कॉपी कर रहा हूँ, मेड एलिफेंट की तरह ही वो अपने पैर को एक बार धरती पे मार के दिखाता द एलिफेंट। फिर उसने बताया भाई आगे, फिर क्या कहता है, आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन। आउटस्कर्ट्स क्या होता है, आउटस्कर्ट्स होता है भाई पेरीफेरी, बाहरी क्षेत्र। ठीक है, कस्बे के बाहरी क्षेत्र पे पहुंच गया। ब्रेकिंग द फेंसिस, फेंसिस का मतलब दीवारों को तोड़ते हुए, डाउन लाइक मैच स्टिक, माचिस की डिब्बियों की तरह दीवारें तोड़ता हुआ। इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स। मेन रोड पर आ गया, स्मैश्ड मीन्स ढा दी इसने भाई जो स्टॉल्स थी फ्रूट की बेचने वाले की, मड पोट्स की, क्लोथ्स की, मिट्टी के बर्तनों वाली थी, कपड़ों वाली थी। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, पैनिक मीन्स घबराहट में, हेल्टर स्केल्टर का मतलब यहाँ वहाँ भागना शुरू हो गए लोग भाई। ठीक है, द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग। अब एक स्कूल ग्राउंड में एंट्री कर दी इसने जहाँ बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, ब्रिक क्या होते हैं भाई, ईंट की बनी हुई दीवार को तोड़कर। ऑल द बॉयज रेन इन टू द क्लासरूम एंड शट द डोर टाइट। सभी बच्चे क्लासरूम में भाग गए, दरवाजा टाइट बंद कर लिया। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वेंडर्ड अबाउट। बीस्ट ग्रंटेड मीन्स गुर्राया और वेंडर्ड अबाउट मीन्स इधर उधर घूमने लगा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, फुटबॉल गोल पोस्ट को पुल आउट कर दिया, उखाड़ दिया। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल का नेट टीयर डाउन कर दिया, फाड़ दिया। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम कैप्ट फॉर वाटर। और भाई पैर से मारा जो वाटर के लिए ड्रम्स रखे थे, फ्लैटनिंग में उनको सीधा कर दिया, पैर रखते कुचल के एकदम से बिल्कुल फ्लैट कर दिया। अपरूटिंग द सर्ब्स, सर्ब्स होते स्मॉल प्लांट्स,
और जो छोटे मोटे पेड़ पौधे थे उनको अपरूट करना स्टार्ट कर दिया। मीन वाइल ऑल द टीचर हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ स्कूल बिल्डिंग, और इसी दौरान जो टीचर्स हैं भाई वो चढ़ गए टेरेस के ऊपर स्कूल बिल्डिंग के। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डेप्रिडेशन ऑफ द एलिफेंट, और वहाँ से वो एलिफेंट की भाई ये विनाश लीला देखते रहे भाई, ठीक है, उसका आक्रमण जो था ये देखते रहे विनाश लीला। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड में कोई भी सोल नहीं थी, मतलब कोई भी इंसान नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपीयर्ड, और गलियां बिल्कुल ऐसे खाली थी कि इनके इनहेबिटेंट, इनमें रहने वाले लोग, निवासी गायब हो गए हैं अचानक। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। कहते मैं स्टडी करता था जूनियर क्लास में उस टाइम पे, और रूफ की टॉप से मैं ये सारा ड्रामा देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली, पता नहीं मेरे अंदर एकदम से क्या आया। आई ग्रैब्ड ए कैन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, कैन होता है छड़ी या डंडा भाई, टीचर के हाथ से लिया। रेन डाउन द स्टेयर, स्टेयर से दौड़ कर आया खुले में। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मेंसिंगली स्वैंग ए ब्रांच ऑफ ट्री विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक। क्या था भाई, और जब मैं नीचे आया तो एलिफेंट ग्रंटेड, एलिफेंट गुर्राता है, और जो ब्रांच, एक पेड़ की ब्रांच उसने अपने ट्रंक में सूंड में लटका रखी थी उसको हिलाता है भाई वो। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, पैर को देकर मारा उसने, अपने पैर को धरती पर मारता है। किकिंग अप ए लोड ऑफ मड एंड डस्ट, एकदम से धूल मिट्टी उड़ती है भाई। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, बड़ा डरावना दिख रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, लेकिन मैं इसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ा। स्टिक इन हैंड, हाथ में छड़ी थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम द नियर बाई हाउस टॉप, और लोग ये देख रहे थे इस सीन को हिप्नोटाइज में, सम्मोहित होकर आसपास के घरों की छत से। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइट, लाल आंख से देखा। रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, तैयार था मेरी तरफ दौड़ने को। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पटेड लाउडली, ट्रम्पटेड होता है चिंगाड़ना, सूंड उठाया और चिंगाड़ा जोर से। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई करेज, और उस क्षण कहता है कि मैंने भाई अपनी, मैं आगे बढ़ा, मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की। वैक्ट, वैक्ट का मतलब क्या हो गया, हिट नॉइजली भाई, किसी चीज को मतलब जोर से मारना ना, वैक्ट एक प्रकार से हिट लगा लो, मारा। इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, जल्दी से तेजी से इसके टोनेल के ऊपर, पैर का जो जैसे अंगूठा होता है ना हमारे, तो उनका तीसरे उसके ऊपर, पैर की उंगली पर, नाखून के ऊपर, कहता है मैंने मारा उसके वो छड़ी भाई। द बीस्ट लुक स्टंट, एकदम से स्टंट में चौकन्ना दिखा एक बार, या यहाँ पे एकदम से शॉक्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। फॉर ए मोमेंट देन इट सिविड फ्रॉम हेड टू फुट, फिर ऊपर से नीचे तक कापा एंड कोलैप्स्ड, और ढेर हो गया भाई, गिर गया। कोलैप्स्ड मीन गिर जाना। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग, इस पॉइंट पर ईश्वरन ने भाई ये स्टोरी छोड़ दी और बड़बड़ाते हुए चल दिया। आई विल बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, कि मैं जो है ना गैस को जलाकर और डिनर बनाने के बाद में वापस आता हूँ। महेंद्रा हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन, और महेंद्रा जो बिल्कुल पूरे ध्यान से इसको सुन रहा था, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, वो बीच में अधर में ही लटक कर उसको छोड़ दिया, यानी कि बीच में ही भाई स्टोरी पूरी होने से पहले फिर वो चला गया। वैन ही रिटर्न इस वन वुड नॉट पिक द थ्रेड ऑफ स्टोरी राइट अवे, और जब वो वापस लौटता तो पिकअप द थ्रेड का मतलब शुरू करना भाई, वहीं से शुरू नहीं करता वो। महेंद्रा वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, महेंद्रा को उसको याद दिलाना पड़ता कि भाई तुम्हारा कंक्लूजन जो है ना वो पेंडिंग है, ठीक है। वेल अ वेटनरी डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल, कहता है वेटनरी डॉक्टर बुलाया गया, वेटनरी डॉक्टर होता है पशुओं का डॉक्टर, ठीक है, वो बुलाया गया भाई रिवाइव करने के लिए, इसको होश में लाने के लिए एनिमल को। ईश्वरन वुड सर्ज कैजुअली, सर्ज में जैसे कंधा हिलाता भाई कैजुअली। 2 days लेटर इट वॉज लेड अवे बाई इट्स माउथ टू जंगल, 2 दिन बाद इसको इसका माउथ लेके चला गया भाई। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, कैसे किया भाई ईश्वरन तुमने, तुम कैसे उस बीस्ट को ब्रिंग डाउन भी, उसको नीचे कैसे लेके आए भाई तुम, बीस्ट को कैसे गिराया। इट हैज समथिंग टू डू विद जैपनीज आर्ट, सर ये जापानी आर्ट से होता है आई थिंक सर, कराटे और जूजित्सु इट इज कॉल्ड, इसको कराटे या जूजित्सु बोलते हैं। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने कहीं पढ़ा है। इट टेम्परेरली पैरालाइज द नर्वस सिस्टम, यू सी, ये टेम्परेरी तौर पर नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता आप, ठीक है। नोट अ डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, कहता कोई दिन नहीं गुजरता कि ईश्वर जो है ना कोई स्टोरी नहीं सुनाता भाई, याद नहीं करता कोई स्टोरी एडवेंचर की, हॉरर की या सस्पेंस की। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, चाहे स्टोरी क्रेडिबल हो या ना हो, क्रेडिबल मीन्स उस पर विश्वसनीय हो या ना हो।
महिंद्रा एंजॉयड लिसनिंग बिकॉज इट इज़ ऑफ द इनइमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। क्योंकि भाई महिंद्रा इससे बड़ा वो होता भाई, महिंद्रा बड़ा एंजॉय करता है इसको सुनने का, क्योंकि भाई इनइमिटेबल वे में सुनाई जाती थी। इनइमिटेबल वे का मतलब क्या होता है? यूनिक, अलग, यूनिक, ऑस्पिशियस, बड़े अच्छे तरीके से ये सुनाई जाती थी, तो बड़ा एंजॉय करता भाई वो। ठीक है। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ ए टीवी इन महिंद्राज लिविंग क्वार्टर। वो तो भाई कहीं ना कहीं मेकअप होता है, पूर्ति करना, महिंद्रा के कमरे में टीवी की पूर्ति कर देता था। वन मॉर्निंग व्हेन महिंद्रा वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड, ईश्वरन ने उससे पूछा, महिंद्रा जब एक सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा था, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर, क्या मैं आज रात स्पेशल बनाऊँ कुछ डिनर में? आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, आज भाई ऑस्पिशियस होता है, जैसे शुभ दिन है भाई। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ, जैसे अमावस्या, अपनी अमावस्या होती है ना, या भाई जैसे हम अपने एंसेस्टर पूर्वजों के लिए या पितर बोल देते हैं उनके लिए भाई बनाते हैं घर में, ये कोई चावल बनाता है या कोई कुछ बनाता है, तो इस तरीके से ये ट्रेडिशंस होती है बहुत सारी जगह पे। तो कहता है कि हम वेरियस डेलिकेसीज बनाते हैं अपनी स्पिरिट्स, आत्माओं के, पूर्वजों की आत्माओं के लिए। दैट नाइट महिंद्रा एंजॉयड द मोस्ट डेलिशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज culinary स्किल्स। भाई एंजॉय किया डेलिशियस डिनर, स्वादिष्ट भोजन, और कॉम्प्लीमेंटेड में जो उसकी भाई प्रशंसा की, जो culinary स्किल्स थी ना उसकी भाई, जो कुकिंग वाली स्किल्स थी उसके लिए। ही सीम्ड वेरी प्लेजेंट बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू ए मोस्ट गैरियस अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल। लेकिन भाई वो फिर चला गया किस में? एक सुपरनेचुरल अकाउंट वाली चीज के अंदर चला गया वो भाई। ठीक है। यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वाज वंस अ बरियल ग्राउंड। आपको पता है बरियल ग्राउंड होता है कब्रिस्तान, ये जो एरिया है फैक्ट्री का पूरा, ये बरियल ग्राउंड होता था पहले, कब्रिस्तान होता था। महिंद्रा वो जक्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। महिंद्रा वो जक्ड आउट होता है एकदम झटके से बाहर निकलना भाई, एकदम से बाहर आया। किससे भाई? वो किस स्थिति में था, या माइंड स्टेट कहाँ पे था? रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड, रेव भाई वो तो अपने उस खाने का, जो उसने अच्छा खाना खाया था ना, ठीक है, प्लेजेंटली उसमें खोया हुआ था अपने वो डे ड्रीम्स में एक प्रकार से। ठीक है, संतोषजनक खाना खाने के बाद में। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सा ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ। कहता है मैंने पहले ही दिन पता चल गया था जब मैंने स्कल देखी थी, खोपड़ी देखी थी, इंसानी खोपड़ी इसमें रास्ते में। इवन नाई आई कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, अब भी बहुत सारी खोपड़ियाँ हड्डियाँ आ जाती है सामने, ईश्वरन ने कहा। ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सा घोस्ट एट नाइट। वो ये भी बताते हुए रहा कि भाई कैसे उसने कई बार रात को घोस्ट भी देखे हैं। ठीक है, कैसे उसने भूत भी देखे हैं। आई एम नॉट इजीली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स सर, मैं इन चीज़ों से डरता नहीं हूँ सर। आई एम ब्रेव फेलो, बहादुर हूँ मैं। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ ए वोमन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट द मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून। कहते लेकिन जो वो खतरनाक भूत है ना औरत का, जो कि भाई मिड नाइट पे फुल मून होता है, उस मिड नाइट को आता है। इट इज़ अगली क्रिएचर, बहुत भद्दा क्रिएचर है। विद मैट डेयर में जुलझे हुए बालों वाला, एंड श्रिविल्ड फेस। ठीक है, फेस लाइक स्केल्टन होल्डिंग अ फोर्टिस इन इट्स आर्म्स। स्केल्टन में जैसे कि कंकाल तंत्र ने भाई, फोर्टिस होता है जैसे कि अनबोर्न बेबी, श्रिविल्ड होता है रिंकल्ड झुर्रियों वाला चेहरा। कहते हैं लेकिन वो बहुत भद्दा क्रिएचर होता है भाई। श्रीविल्ड फेस, झुर्रियों वाला चेहरा, कंकाल तंत्र सा जैसा, हाथ में छोटा बच्चा उसके गोदी में। महिंद्रा सिविड एट डिस्क्रिप्शन, इस विवरण पर ही महिंद्रा एकदम से कप आ गया। इंटरप्टेड रादर शार्पली, और उसको इंटरप्ट किया, बीच में ही रोका। यू आर क्रेजी ईश्वरन, ईश्वरन पागल हो गए हो। देयर आर नो सच थिंग एज घोस्ट और स्पिरिट्स, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। इट इज़ ऑल ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये तुम्हारी कल्पना है, केवल कल्पना मात्र है ये। ठीक है, गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन मे बी योर हेड वेल एज, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम चेक करवा और अपना खोपड़ी भी चेक करवा। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, बकवास कर रहा है। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, रूम छोड़ कर भाई अपने आराम करने के लिए चला गया। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर ए कपल ऑफ डेज, उसको ये उम्मीद थी भाई ईश्वरन 1-2 दिन के लिए नाराज रहेगा। ठीक है, साइलेंट बैड टेम्पर्ड, बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वो सरप्राइज टू फाइंड कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एवर। लेकिन भाई वो तो अपने जो है ना भाई खुश था बिल्कुल, कोई ऐसी नहीं थी। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं थी।
फ्रॉम दैट डे महिंद्रा फॉर ऑल द ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद ए सर्टेन अनईज। उसके बाद में महेंद्रा भाई फॉर ऑल इज ब्रेव टॉक, उसकी जो बहादुरी की बातें होती, बिस्तर पर जो है ना सर्टेन अनईज, एक अलग ही बेचैनी के साथ वो सोता भाई उस वो भूत वाली बात बताने के बाद में। एवरी नाइट ही पियर्ड इन टू द डार्कनेस, अंधेरे में झाँकता, आउटसाइड थ्रू द विंडो टू नेक्स्ट इज बेड, खिड़की से बाहर देखता, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप इन द विसिनिटी। विसिनिटी मीन्स नियर बाई एरिया में कोई भी मूवमेंट नहीं है डार्क शेप की। बट ही कुड ओनली सी ऑफ डार्कनेस, लेकिन बस वो अंधेरा देख पाता समुद्र पे का। विथ ट्विंकलिंग लाइट्स, जलती हुई लाइट्स को, झपकती हुई लाइट्स को, ठीक है, फैक्ट्री की माइल्स अवे, बस ये चीज़ दिखाई देती है उसको, समुद्र पे अंधेरा और कुछ लाइटों की ट्विंकलिंग दिखाई देती फैक्ट्री की। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन द फुल मून नाइट। वो हमेशा मिल्क वाइट लैंडस्केप जो है ना बिल्कुल वाइट दिखती थी चांदनी रात में ना, बिल्कुल दूधिया दिखती थी यानी कि, और वो उसको देखना बड़ा पसंद था। बट आफ्टर हियरिंग इस वरन भाई मून लाइट, फुल मून लाइट वाले दिन रात को, लेकिन इस वरन की स्टोरी सुनने के बाद में फीमेल घोस्ट की, उसने विंडो से बाहर देखना अवॉइड करने लगा भाई। अब उसको कहीं ना कहीं डर नहीं लगने कि यार मून के दिन बताता था ये खास भूत आता है कोई। वन नाइट महिंद्रा वॉज वोकन अप फ्रॉम इट स्लीप बाई ए लो मोन। मोन होता है कराना, विंडो के पास एक मॉर्निंग से वो उठ गया भाई। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू कैट प्रोवलिंग अराउंड फॉर माइस। पहले तो उसको ये लगा कि कोई कैट जो है ना, प्रोवलिंग मीन सर्च कर रही है भाई माइस के लिए आसपास। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट, लेकिन भाई वो कैट की तो साउंड नहीं थी। ही रेसिस्ट द क्यूरियसिटी, ठीक है, हार्श साउंडिंग थी भाई, वो लगती नहीं थी कैट की तो। ही रेसिस्ट द क्यूरियसिटी, उसने भाई क्यूरियसिटी को रेसिस्ट किया, थोड़ा सा विरोध किया, मतलब जो क्यूरियसिटी थी उसको रोकने की कोशिश की। लुक्ड आउट लेस्ट ही शुड बी होल्ड अ साइट, बाहर देखा कि भाई कभी वो उसको वो नज़ारा ना दिख जाए, विच वुड स्टॉप इज हर्ट, कभी उसका वो दिल ही रोक दे। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन, लेकिन और भी तेज हो गई भाई वेलिंग, और शार्प हो गई। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन, और रोक नहीं इसका जो उसका भाई टेम्पटेशन था कि देखूँ बाहर। लोवरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ विंडो सिल तक अपने आप को नीचे किया। लुकड आउट एट द वाइट सीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड, बाहर जो है ना वाइट सीट, सफ़ेद चद्दर बिछी हुई थी मूनलाइट की, एक प्रकार से दूधिया रोशनी। देयर नॉट टू फॉर अवे वॉज ए डार्क क्लाउडी फॉर्म, बहुत ज़्यादा दूर नहीं एक डार्क जो है ना अंधकारे वाली क्लाउडी फॉर्म थी, क्लाउड के जैसे आकृति थी। क्लचिंग ए बंडल, एक बंडल पकड़ रखा था। महेंद्रा ब्रोक इन टू ए कोल्ड स्वेट, पसीने पसीने हो गया। फेल बैक ऑन द पिलो, तकिए पर गिरा, पेंटिंग हाफते हुए। एज ए ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घास्टली एक्सपीरियंस ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ, और जब रिकवर हुआ इस घास्टली एक्सपीरियंस से, इस भूत वाले अनुभव से, तो भाई थोड़ा सा तर्क देना शुरू किया। एंड फाइनली कंक्लूड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, सम ट्रिक दैट हैज़ सब कॉन्साइंस हैड प्लेड ऑन हिम। और फिर थोड़ा सा अपने मन को समझाने लगा कि भाई ये कोई जो है ना अपने आप ही बस सजेशन दिमाग में इस तरीके की आ गई होगी कोई बात, ये कोई ट्रिक है, सब कॉन्शियस माइंड के अंदर ये कोई चीज़ आ गई होगी बस। बाई द टाइम ही हैड गोट अप इन द मॉर्निंग, और सुबह जब उठा, हैड ए वो बाथ एंड कम टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने के लिए आया। द हॉरर ऑफ प्रीवियस नाइट हैड फेडेड हिम फ्रॉम हिज मेमोरी, तो हॉरर था वो कुछ धुंधला हो गया था उसकी यादाश्त से। ईश्वरन ग्रेटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग, ईश्वरन ने उसका अभिनंदन किया भाई, नमस्ते वगैरह जो भी, लंच पैकेट के साथ में खड़ा था डोर पे ईश्वरन। जस्ट एज महेंद्रा वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीन्ड एंड सेड, जैसे स्टेप वो बाहर जा रहा था ईश्वरन ने कहा, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद 40 सिनी नाम, यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनेशन थिंग। कहते हैं सर आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था फीमेल घोस्ट के बारे में, और 40 डेड बच्चा होता है उसकी गोदी में उसके बारे में, और आप मुझसे गुस्सा हो रहे थे। यू साई हर सेल्फ यू लास्ट नाइट, आपने उसको कल खुद देखा है रात को। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, मैं तो कराने की जो आवाज़ आ रही थी आपके कमरे में वो सुनकर मैं दौड़ कर आया था आपके कमरे के पास। अ चिल वेंट डाउन महेंद्रा स्पाइन, चिल वेंट डाउन में एकदम से ठंड काई सी पहुंच गई भाई उसकी हड्डियों में, ठीक है। ही डिडेंट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट इज सेंटेंस, उसने इंतजार नहीं किया ईश्वरन का सेंटेंस पूरा करने का। ही रीड अवे टू ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर, और भाई वो ऑफिस में गया और पेपर दिया। रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस इन वेरी नेक्स्ट डे, इस भूतिया जगह को अगले ही दिन छोड़ने के लिए